ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब कई सारे शाही प्रतीकों को बदले जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। फ्लैग, नोट और सिक्कों में अभी तक महारानी की अलग अलग तस्वीरें होती थीं, अब इसे हटाकर नए किंग बने प्रिंस चार्ल्स की फोटो लगाए जाने की उम्मीद है। ब्रिटिश राजशाही का प्रतिनिधित्व कई प्रतीकों से किया जाता है। ये ऐसे सिंबल्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें नोट, सिक्के, आभूषण और टिकट समेत कई सारी चीजें आती हैं। अब इन शाही प्रतीकों से रानी का नाम और चेहरा हटाने में काफी समय लग सकता है। हालांकि प्रिंस चार्ल्स चाहें तो कई सारे रॉयल सिंबल्स को पहले की तरह ही चलने दे सकते हैं। अगर शाही प्रतीकों के बदलाव का डिसीजन लिया जाता है तो सभी बदलावों को पूरा करने में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है। ब्रिटेन में 4.5 अरब बैंक नोट ऐसे हैं जिन पर रानी का चेहरा है। इन पर अब नए सम्राट की तस्वीर लगाई जा सकती है। 1952 में जब महारानी सिंहासन पर बैठी थीं, तब सिक्कों या नोटों पर उनकी तस्वीर नहीं थी। 1960 में पहली बार डिजाइनर रॉबर्ट ऑस्टिन ने नोटों पर एलिजाबेथ द्वितीय का चेहरा लगाया था। इसके बाद कई लोगों ने महारानी का चेहरा लगाए जाने की आलोचना भी की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का सिक्का ब्रिटेन के पाउंड के अलावा 10 और देशों में चलता है। कनाडा में कई ऐसे नोट आज भी चलते हैं जिनमें महारानी की फोटो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी समेत कई देशों में कुछ नोटों में महारानी का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे इन देशों के नोटों में भी बदलाव आ सकते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रगान यानी नेशनल सॉन्ग में उस देश की विशेषता की बात कही जाती है। ब्रिटेन के राष्ट्रगान में महारानी का जिक्र किया गया है और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई है। राष्ट्रगान में लिखा है कि गॉड सेव आवर गार्जियंस क्वीन, यानी भगवान हमारी दयालु रानी की रक्षा करे। अब महारानी के न रहने के बाद इसे भी चेंज किया जा सकता है। राष्ट्रगान में बदलाव करके गॉड सेव आवर गार्जियंस किंग, यानी भगवान हमारे महान राजा को बचाओ, ऐसा भी किया जा सकता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीम गवर्नर महारानी थीं। चर्च में होने वाली कॉमन प्रेयर की किताब में महारानी के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं 1662 में पहली बार लिखी गई थीं। तभी से चर्च की सामान्य प्रेयर में देश के सम्राट या महारानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेयर की जाती है। अब महारानी के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स के लिए प्रार्थना की जाएगी, इसीलिए चर्च की किताबों में संशोधन किए जाने की उम्मीद है। 1952 से ही सभी सांसद अपनी शपथ में महारानी एलिजाबेथ का जिक्र करते आए हैं। सांसद शपथ लेते हैं कि महारानी एलिजाबेथ और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति ईमानदार रहेंगे, लेकिन अब महारानी के निधन के बाद इस शपथ में भी बदलाव किया जा सकता है। ब्रिटेन की सरकारी बिल्डिंग्स में बड़े पैमाने पर शाही हथियार लगाए जाते हैं। इसके अलावा वहां के न्यायाधीश और सरकारी अफसर इसे लेकर भी चलते हैं। हालांकि शाही हथियार में महारानी की तस्वीर या नाम कहीं पर भी नहीं है, बल्कि एक ढाल के अगल बगल शेर और यूनिकॉर्न को दिखाया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें पुलिस स्टेशन के बाहर लगने वाले झंडे से लेकर नौसेना के जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लैग्स में बदलाव हो सकता है। एलिजाबेथ द्वितीय के कई झंडों का उपयोग उन देशों में किया जाता है जहां पर आज भी वो राज्य की प्रमुख हैं। ऐसे में उनके निधन के बाद उन सभी फ्लैग्स में बदलाव किए जा सकते हैं, जो विशेष तौर पर केवल महारानी की मौजूदगी में ही इस्तेमाल किए जाते थे। बाराबुडा, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया और इसी तरह के 14 अन्य देश हैं जहां महारानी एलिजाबेथ हेड ऑफ स्टेट हैं। इन देशों के संविधान में महारानी को विशेष रूप से राज्य का मुखिया बताया गया है। ऐसे में महारानी के निधन के बाद इन सभी देशों के संविधानों में भी संशोधन किए जा सकते हैं।